अगस्त मुनि महाराज जानते हैं ये अगस्त जी कौन है? ये अगस्त ऋषि हैं कौन? ये अगस्त ऋषि वही हैं जो त्रेता युग था और श्री राम प्रभु का अवतार हुआ था। तो माता जानकी का एक नियम था कि एक संत को भोजन कराती थी। एक दिन माता जानकी जी ने प्रभु श्री राम से कहा, राम जी प्रभु स्वामी ये कौन संत आते हैं भोजन करने, कुछ खाते ही नहीं महाराज। अरे कोई ऐसा संत आए जिसको मैं खिलाऊं तो मुझे आनंद आए उसको बना के खिलाने में। श्री राम जी समझ गए कि जानकी जी के मन में मोह अभिमान हो गया है। राम जी ने कहा, देवी कैसा संत चाहिए तुमको? संत में भी कैटेगरी है क्या? बोले महाराज ऐसा तो आए ना कि कम से कम भोजन करे, चकाचक आनंद आवे। तो श्री राम जी ने कहा चकाचक वाले को ही बुला लेते हैं फिर। तो आज श्री राम जी ने अगस्त मुनि जी का आह्वान किया तो अगस्त ऋषि आए भोजन करने के लिए पधारे। और जब अगस्त ऋषि आए तो भोजन प्रारंभ हो गया। माता जानकी जी भोजन कराने लगी। भोजन का समय 11-12 बजे होता है। अब 12 बजे भी भोजन शुरू हुआ तो शाम के 6 बज गई, लेकिन भोजन चल रहा है। माता जानकी तो पसीने पसीने हो गई। श्री राम जी ने कहा, देवी कोई बात? बोले नहीं नहीं स्वामी, अब आनंद आ रहा है, अब कोई संत आया भोजन करने महाराज। राम जी बोले अच्छा ठीक है देवी, कोई बात नहीं। तो राम जी तो चले गए अपने कार्य के से, और श्री राम जब चले गए तो माता जानकी जी भोजन कराते कराते रात्रि के 2:30 बज गए, लेकिन भोजन चल ही रहा है। माता जानकी जी तो थक गई। बोले अब किसको बुलाया जाए? संत जन कहते हैं श्री गणपति जी महाराज आए रिद्धि सिद्धि सहित। उन श्री गणपति जी ने पुड़ियां सेकी, रिद्धि सिद्धि ने बेली। एक दिन बीत गया पूरा भोजन होते होते, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन महाराज 15 दिन और रात बीत गए भोजन करते करते, लेकिन अगस्त जी नहीं थके। माता जानकी जी तो थक गई। उन्होंने कहा ऋषिदेव अब भी कुछ चाहिए है? बोले हाँ देवी लाओ ना। हाँ? ओहो जानकी जी बोली कि महाराज थोड़ा बहुत जल, हाँ भोजन के साथ जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत भोजन तो पी लेना चाहिए आधा भोजन के बाद। अगस्त जी बोले देवी पहले आधा भोजन तो होने दो। ओ राम राम राम। जानकी जी ने तो माथे पे हाथ धर लियो कि 15 दिन बीत गए, ये बोलता है भी आधा भी नहीं हुआ। अब तो राम जी को देखने लगी कि राम जी कहाँ हैं। और जब श्री राम पधारे तो राम जी ने कहा देवी क्या बात है? बोले हाँ प्रभु आइए, आपको ही देख रही थी मैं। ये कितने जन्म जन्मांतर का भूखा संत बुला लिया आपने। बोले देवी आपने ही तो बोला था कि कोई महात्मा जी आए। बोले महाराज मैंने तो श्रद्धा दिखाई थी, अब ये भी ऐसा भी क्या कि जो श्रद्धा की ही टांग तोड़ के रख दे, फिर भोजन का नंबर आवे तो दूसरे को कराने की इच्छा ही ना हो। राम जी बोले प्रभु अच्छा देवी। बोले 17 दिन हो गए महाराज और अभी भोजन कर ही रहा है, और कह रहा है कि अभी आधा कहां हुआ है। अगस्त जी भोजन करते करते श्री राम जी को देख रहे हैं। राम जी से पूछा और चलना देना है प्रभु के? बस। श्री राम जी ने हाथ जोड़ कर कह दिया बस भगवान हो गया काम। जानकी जी का अभिमान समाप्त हो गया। अब तो अगस्त जी ने कहा देवी देवी जल लेकर आओ, जल लेकर आओ। तो जानकी जी तो क्रोध तो आ ही रहा था। तो जानकी जी बोली जिसने 17-18 दिन बैठ के भोजन किया हो, अगर वो जल पिएगा तो हमारी तो सरयू खाली हो जाएगी पूरे, लेकिन दुकास नहीं बुझेगी इसकी। जानकी जी बोली हमने तो भोजन के लिए नोता था, जल पिलाने के लिए थोड़ी नोता। श्री राम जी ने जानकी जी के पीछे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दी, भगवान क्षमा करना इन देवी की ओर से, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अगस्त जी ने कहा नहीं नहीं भगवान कोई बात नहीं। तो राम जी ने कहा कि आज रामावतार में मैंने भोजन कराया है, और जब कृष्णावतार में इंद्र ब्रज के ऊपर कोप करेगा और वर्षा बरसाएगा, उस जल से अपनी प्यास बुझा लेना। ये वही अगस्त ऋषि हैं जो श्री गिरिराज जी के पर्वत पर बैठकर इंद्र के बरसाए जल को पी रहे हैं महाराज। इंद्र का जल खत्म हो सकता है, इनकी प्यास नहीं जा सकती, पी रहे हैं जल को। और उधर शेषनाग जी ने ब्रज 84 कोस के चारों ओर बांध लगा लिया है, तो बाहर से भी जल नहीं आ रहा, ऊपर से भी नहीं आ रहा।
जल कहां से आएगा, धूल तो उड़ेगी उड़ेगी। अब तो श्री गिरिराज जी को मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु ने